जय श्री राधे। सभी पूजनीयों को चरण छू के प्रणाम और सभी अपने छोटे प्यारे बहनों भाइयों को बहुत सारा आशीर्वाद। आज मैं आप लोग को अपनी दिनचर्या के लिए कुछ बातें बता रही हूँ जो मैं रोज़ करती हूँ। शायद आपको पसंद आए। अगर आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और कुछ ऐसे भगवत गीता प्राप्ति के लिए कुछ वीडियो मैं बनाई हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। तो मेरा दिनचर्या में बदलाव यही आया है कि अब तक का जो समय है मैंने भगवान में बहुत कम बिताया है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा बिताऊंगी। इसके लिए मैं एक बुक्स मंगाई हूँ, भगवत गीता। ये देखिए भगवत गीता। ये भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जो मनुष्य योनि है, इसे मनुष्य योनि को सार्थक बनाओ, सदैव भगवान के बनो। भगवान खुद कहे हैं इस बुक्स में, लाइन लाइन से पढ़ने के बाद एक एक बातें आएगा, वो मैं वीडियो में डालूंगी। तो भगवान खुद कहे हैं कि मैं हर प्राणी में बसता हूँ। हर प्राणी जो हमारा चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, नमस्कार करता है, हमें याद करता है, तो उसके मन में मैं सदैव बसा रहता हूँ और हर जीवों में मैं रहता हूँ, हर पल रहता हूँ, हर समय रहता हूँ। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमें संकेत देते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो अपने उलझने में इतने उलझे हुए हैं, ये मनुष्य के तन पा करके अपने परिवार को जीविका चला रहे हैं और इसी को हम सोचते हैं कि हम बड़े धर्म कर रहे हैं। तो हमारा धर्म तो एक जगह पर है, धर्म करने का एक जगह पर है, लेकिन जो हमारा काम है, जो मनुष्य योनि का काम है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान हमें किस लिए भेजा है, इसके लिए हमें समझना है कि अब तक का जो हमने योनि प्राप्त कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो अगले जन्म में जा करके कोई अलग योनि प्राप्त ना हो, इसलिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता एक हमारा जीवन का सार है और इसी भगवत गीता से हमें हर ज्ञान मिलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, हमारे इसी वीडियो से आप लोग सुनिए। अगर कोई भी शब्द आपके दिल को छू जाए तो आप अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करें, और न हमें समझ में आए तो आप भी समझाएं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वही मैं आपको शेयर किया है। तो एक ये होता है कि नहीं आता है तो हम दूसरे के पास अपनी बात रखते हैं तो वो हमें समझाता है। तो अगर वो बात होगा तो आप लोग हमें समझाइए। मैं इसलिए अपने जो मन की बातें हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुई है, ऐसे तो मैं बुक्स हर पढ़ती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, सुंदरकांड पढ़ती हूँ, और ये जितने भी रामायण है रामायण पढ़ती हूँ, बहुत सारे किताब पढ़ती हूँ, कल्याण भी पढ़ती हूँ। लेकिन ये जो भगवत गीता अध्ययन करने का जो हमें ताकत और हिम्मत मिली है और इससे इतनी हमें खुशियाँ मिल रही हैं, ये मात्र 2 दिन हुआ है मंगाया है। ऐसे बुक्स मेरे पास है, लेकिन संस्कृत में लिखा है, उच्चारण में थोड़ा गलती हो जाता था। तो क्योंकि संस्कृत एक अध्ययन करने के लिए जाते हैं, हमने अध्ययन संस्कृत नहीं किया है, हमने शुद्ध हिंदी पढ़ा है, हिंदी ही हमें आता है और हिंदी तरीके से थोड़ा बहुत अपने पिताजी से संस्कृत पढ़ना लिखना सीख गई। उसी से 1-2 शब्द इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर इस बुक्स में हिंदी साफ साफ लिखा है, तो मैं जो पढ़ा है वही आप लोग को शेयर किया है। आप लोग अगर अच्छा लगे तो अवश्य ही एक लाइक जरूर कीजिएगा, न्यू है तो ज्वाइन कीजिएगा। चलिए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा
विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत या संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भक्त कहते हैं कि संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही प्राप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, जिसका नाम है गीता महात्म्य। गीता में लिखा गया है कि भारत मृत सर्वस्य विष्णु व्यक्त धृतरानी श्रितम गीता गंगोदक पीतवा पुनर्जन्म न विधेयते। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृतपान करता हो, वो प्राणी कितना शुद्ध है और कितना उसका भगवान के प्रति स्नेह है। जो भगवत गीता का, महाभारत का अमृत पान करता है, यानी हर एक दिन पढ़ता है, और एक इसे भगवान कृष्ण मूल रूपी विष्णु ने स्वयं सुनाया है, जिसका नाम है गीता महात्म्य। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के श्री चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गीता में अध्याय लिखा हुआ है कि सर्वोपनिषदो गायो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स्य सुधि भक्त्वा दुग्धम गीतामृत महतः। यानी ये गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करते हैं। इसलिए गीता महात्म्य कहा गया है। ये छठा अध्याय है। एक शास्त्र देव की पुत्री गीतम एको देवो देव की पुत्रम एवं एको मंत्र सत्यनानी, यानी कर्मस्य तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः ये शास्त्र देव की पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता ही हो, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर है, श्री कृष्ण। एको मंत्र नारायणी, यानी और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उन्हें नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मात्र इस नाम का जाप करने से भगवत गीता प्राप्त होगा और भगवान के श्री चरणों में आपको स्थान की प्राप्ति होगी। तो हरे रामा हरे कृष्ण का जाप अगर हम हर पल हर समय सोते जागते उठते बैठते करते हैं, तो भगवान तो खुद हमें बुला रहे हैं। तो इस मंत्र में इतना ताकत है कि अगर मन भटक भी रहा है तो भटकेगा नहीं। इसलिए हमें हरे रामा हरे कृष्ण का जाप अवश्य ही करना चाहिए। शेष मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि और हमें क्या करना चाहिए। अगला वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ कि भगवान को कौन से रिश्ता बना करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि जो अब का समय है वो तो
50 से जैसे ऊपर चढ़ती है सीढ़ियों पर तो थोड़ा ज्ञान कमज़ोर भी होने लगती है, लेकिन ज्ञानवर्धक ही गीता सार है। हम अपने मन को स्थिर ना करेंगे, मन को चंचल बनाने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अगर हम गीता का पाठ पढ़ते हैं तो इसमें हमें इतनी ताकत मिलेगी, इतनी अच्छी ज्ञान मिलेगी कि इससे नींद भी लगेगा, भूख भी लगेगा और बुढ़ापा भी कट जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें लेकर आऊँगी कि भगवान से हम किस नाते से रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।